जय श्री महाकाल दोस्तों, जय भारत माता की। आज हम बात करेंगे महापौर की। महापौर के लिए क्या हो, कौन सा फॉर्म, कौन कौन सी डिटेल देनी पड़ती है, कितने पैसे जमा करने पड़ते हैं, जमानत राशि जो होती है वो कितनी जमा करनी पड़ती है, महापौर बनने के बाद कौन कौन से कार्य होते हैं महापौर, और महापौर को कौन हटा सकता है, ये सभी बात हम आज इस वीडियो में करेंगे। हम बात करते हैं नामांकन पत्र से महापौर के। नामांकन पत्र में जो जमानत राशि जमा कराई जाती है वो होती है 20,000 रुपये। नामांकन राशि जमानत राशि जो होती है वो 20,000 रुपये। उसके अलावा हमें कौन कौन सी डिटेल देनी पड़ती है? अब हमें अपना बैंक डिटेल देना पड़ता है, आपके आपराधिक रिकॉर्ड की संपूर्ण जानकारी देनी पड़ती है, अपनी संपत्ति की कुल जानकारी देनी पड़ती है, केस बोले तो जो भी नगद आपके पास कितनी राशि है वो, उसके अलावा आप कितने पढ़े लिखे हैं, मतलब शैक्षणिक जानकारी आपको देनी पड़ती है महापौर का नामांकन पत्र डालने के लिए। इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें तो महापौर जो होता है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है। जैसे हमारे देश में देश के प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति जी, उसी प्रकार किसी भी नगर का जो प्रथम नागरिक होता है नगर निगम का, वो महापौर होता है। अब महापौर की उम्र की बात करें, अब अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र, महापौर का चुनाव अगर लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है महापौर का चुनाव लड़ने के लिए। अब बात करें अगर नगर निगम के जो सभी एजेंट हैं, मतलब नगर निगम की जो भी व्यवस्था है या कोई भी मुद्दा है, अगर उसे सदन में उसके बारे में अगर बात करनी है तो उसके पहले महापौर की मंजूरी के बिना आप सदन में उसको नहीं रख सकते, क्योंकि महापौर की अनुमति के बिना सदन में कोई भी मैटर जो होता है वो महापौर की अनुमति के बिना आप नहीं रख सकते हैं। तो मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं महापौर के विधायी अधिकारों को। विधायी अधिकार, अब महापौर के पास कौन कौन से विधायी अधिकार होते हैं? महापौर परिषद की बैठकों को अध्यक्ष करता है, मतलब जो भी परिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? महापौर करता है। अब बात कर ले, अनुशासन बनाए रखता है तथा परिषद की कार्रवाई से किसी आपत्तिजनक अंश जो होता है, मतलब जो गलत होता है, आपत्ति जैसा होता है, उसे निकाल सकता है। या अब बात करते हैं नगर निगम के कामकाज से जुड़ी। नगर निगम के कामकाज, कोई भी कामकाज हो, उससे जुड़ी हर फाइल पर जो महापौर होता है उसके सिग्नेचर, हस्ताक्षर जरूरी है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अब बैठक की अध्यक्षता के समय वह किसी सदस्य के अव्यवस्थित व्यवहार अथवा घोर कदाचार के कारण निकाल या निलंबित कर सकता है। मतलब किसी व्यक्ति का अगर व्यवहार ठीक नहीं है या घोर कदाचार है तो वह भी उस व्यक्ति को निकाल सकता है। किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए समान मत की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। इसके अलावा आप बात करें, अब वह जब आवश्यक समझे, मतलब कौन? महापौर जब आवश्यक समझे तो परिषद की बैठक बुला सकता है। परिषद की बैठक बुला सकता है निर्दिष्ट संख्या में पार्षदों की प्रार्थना पर, मतलब अधिक संख्या में पार्षदों की प्रार्थना पर वह बैठक का आयोजन कर सकता है। नगर परिषद से संबंधित, मतलब नगर परिषद से संबंधित किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने का आदेश जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? महापौर। अब वह किसी भी संकट काल में किसी भी कार्य को करने, मतलब संकट काल में कोई भी कार्य करने या रोकने का आदेश जारी महापौर कर सकता है। अधिकार, परिषद के अध्यादेशों पर अपनी सहमति दे सकता है अथवा निर्देश के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। कौन कर सकता है? महापौर। अब बात कर लेते हैं महापौर के कार्यपालिका के अधिकारों का। नगर निगम का मुखिया होने के कारण निगम के उत्तरदायित्वों को पूरा करवाना महापौर का दायित्व होता है। वह नगर के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे अग्निशमन अधिकारी, कोषाध्यक्ष और सॉलिसिटर, मार्शल और तथा लेखो परीक्षकों आदि की नियुक्ति करता है। कौन करता है? महापौर। अब आगे की बात करें तो अब बात करते हैं महापौर जो होता है अपने कार्यालय के कर्मचारियों का प्रशासकीय नियंत्रण रखता है। यदि किसी कर्मी को किन्हीं विशिष्ट अपराधों के कारण
यदि किसी कर्मी को किन्हीं विशिष्ट अपराध मतलब कोई गलत काम किया अगर दंडित किया गया हो तो उसकी अपील कौन सुन सकता है? महापौर सुन सकता है। उसे विभिन्न नगरीय कार्यों के निष्पादन के लिए बनाए गए वार्डों तथा आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। अब महापौर महामारी या ऐसी कोई आपदा की स्थिति हो जिसमें ऐसे कार्यों की तत्काल आवश्यकता हो तो उनकी स्वीकृति कौन कर सकता है? महापौर कर सकता है। महामारी या आपदा की स्थिति में ऐसे कार्यों के लिए स्वीकृति दे सकता है जो तत्काल आवश्यक हो। वह वार्डों की स्वच्छता की व्यवस्था करता है, सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें लगवाने की व्यवस्था करता है, जल की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करता है, भवन बनाने की अनुमति देता है, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करता है। कौन करता है? महापौर करता है। एम्बुलेंस सेवा को व्यवस्थित करवाता है, सड़कों का नामकरण करवाता है, घरों पर नंबर डलवाने का कार्य करता है, गाड़ियों को खड़ी करने तथा बस स्टॉप जैसी जन सुविधाओं की व्यवस्था करता है, सौदा स्थल शमशान जिसे हम बोलते हैं तथा विद्युत सौदा गृह की व्यवस्था करता है, बुच्चड़ खानों तथा कसाई खानों का नियमितीकरण करता है, मलिन बस्ती का सुधार और उनका उन्नयन करता है, वार्डों की सड़कों नालों तथा नालियों का निर्माण करवाने के साथ साथ उनकी सफाई का भी कार्य करवाता है, नगर में बगीचों का रख रखाव और सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध करवाने आदि का कार्य करता है महापौर। ये कार्य भी समाप्त हुए। अब हम बात करेंगे महापौर के वेतन की। अब बात करते हैं महापौर के वेतन की। महापौर का जो वेतन होता है उसको 11,000 रुपये मिलता है, 1,500 रुपये टेलीफोन के मिलते हैं, 2,500 रुपये का डीए मिलता है। इसके अलावा एक गाड़ी लाल बत्ती वाली प्लस घर जो बंगला मिलता है एक। अब बात करते हैं कि महापौर को हटा कौन सकता है। महापौर ऐसे तो हटेगा नहीं। महापौर को जो डायरेक्ट हटा सकता है वो है मुख्यमंत्री जी। और अगर ऐसे हटाना हो तो सभी पार्षद जो है वो मिलकर अगर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर वो मुख्यमंत्री जी को देगा और मुख्यमंत्री जी फिर महापौर को हटा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी भी महापौर को हटा सकते हैं। धन्यवाद।